Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session and this is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आप सबके सामने आ चुका हूं with the next topic of Sprint X और टॉपिक तो पता ही होगा. टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में. तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं. वेरी सॉरी ये परेशान क्यों कर रहा है. हाँ तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. और आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स बात करेंगे. वील बी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला. अच्छी बात ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला गायब हो चुका है. दिस हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ. तो सिलेबस से निकल गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है. तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. टाइम शेड्यूलिंग के बारे में बता दूं तो आज हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चल रहे हैं. 4 PM का सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कल इसी सेम टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री होगा, फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, एरिया ऑफ सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो आपको जिन चैप्टर्स में दिक्कत हो वो डेट तो और ज्यादा नोट कर लेना ताकि उस डेट को तो तुम अवेलेबल रहो ही. ठीक है. हालांकि वैसे सारे बच्चों को 1 PM से लेके 5 PM तक अवेलेबल रहना चाहिए बिकॉज 1 PM से 5 PM एवरी डे स्प्रिंट एक्स का कोई ना कोई सब्जेक्ट चल रहा है. 1 PM पे इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश के बाद सोशल है, सोशल के बाद साइंस है और साइंस के बाद 4 PM पे मैथमेटिक्स है एवरी डे. ओके तो बेटा भूलना नहीं. चलो लेट्स मूव ऑन. तो ये सारे टीचर्स के शेड्यूल आपके रेफरेंस के लिए. फाइन. ओके पीपल, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली हिट द लाइक बटन क्योंकि इससे आपका फायदा है. फायदा कैसे कि जो भी रेलेवेंट वीडियोस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और मेरे, वो YouTube आपको सजेशन में देना शुरू कर देगा. तो मेरे सारे वीडियोस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बने हुए हैं जिनमें रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, YouTube आपको वो सजेशन में देने लगेगा. सो यू डोंट नीड टू फाइंड देम कि हर्ष सर ने पिछले साल क्या वीडियो बनाया था, कौन सा वीडियो बनाया था एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये एक अच्छी चीज है. आप इसीलिए हिट द लाइक बटन कर देना ताकि आपको सजेशंस में आते रहे. ठीक है. एंड आई होप सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल. फाइन, लेट्स मूव ऑन पीपल. बिफोर स्टार्टिंग एक प्यारा सा कोट तुम सबके लिए. द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट रादर अ लैक ऑफ विल. बहुत सही बात है क्योंकि स्ट्रेंथ और नॉलेज, स्ट्रेंथ आपके अंदर होता है, नॉलेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप गेन करते हो, बट विल एक ऐसी चीज है जो इंसान खुद से डेवलप करता है. और अगर विल नहीं है तो इवन आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, नॉलेज बहुत ज्यादा हो, आप कर कुछ नहीं पाओगे. इट्स लाइक जस्ट टॉर्टोइज एंड वो रैबिट की स्टोरी. ओके फाइन. तो हमेशा याद रखना जीत उसी की होती है जिसके अंदर जोश और जज्बा होता है. ठीक है. तो कभी रुकने का नहीं और कभी झुकने का नहीं, आगे बढ़ने का. फाइन. चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे ये रहा. क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो -3,4 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है. सिंपल है. तुम ऐसा कर लो, इस पॉइंट को रियलाइज कर लो. रियलाइज मतलब इसका कोऑर्डिनेट बना के देख लो. बहुत सबसे आसान यही पड़ेगा. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. -3,4 तो -3 दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 4 है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना गलती, तुरंत उनको दिखता है एक्स पे -3 है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो -3 होनी चाहिए. बट बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, देखो समझो. अगर तुम इस पॉइंट को प्लॉट करोगे तो वो पॉइंट कुछ यहां पे प्लॉट होगा. ध्यान से देखना, वो पॉइंट कुछ यहां पे प्लॉट होगा. अब ये जो पॉइंट है ये आपका -3,4 ये कैसे बना, तो ध्यान से देखो. ये एक्स एक्सिस पे यहां पे -3 रहेगा और वाई एक्सिस पे यहां पे 4 रहेगा. अगर आपसे एक्स एक्सिस से वैल्यू पूछी गई है तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा. और ये लेंथ -3 या 3 नहीं है बट रादर ये लेंथ 4 है बिकॉज वाई एक्सिस पे ध्यान दो 4 है. तो हमेशा याद रखना किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो वो वैल्यू उसकी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है. ये चीज में बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं. तो हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट का इज इक्वल्स टू इट्स वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, याद रहेगा. चलो अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं. सिंपल सा सोल्यूशन है 4. यहां पे इन लोगों ने हालांकि पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बट उतनी जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P
that divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि P जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये इसका पॉइंट क्या होगा। तो देखो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये सिर्फ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तब तो एक नंबर में हो सकता है और एक नंबर के हिसाब से सॉल्यूशन भी मैं बड़ा आसान बता दूंगा। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन मान लो 2 या 3 नंबर में आ जाए तो आपको इस पॉइंट P के पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तब वो शॉर्टकट मेथड नहीं लगा पाओगे। तो मैं शॉर्टकट मेथड पहले बताता हूं। तो देखो एक पॉइंट दिख रहा है 2, -5 और एक पॉइंट दिख रहा है 5, 2। तो ध्यान से देख लो मेरे बच्चे, अगर मैं इसको x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस हो गया मेरा। तो अगर मैं पॉइंट बनाऊं 2, -5 तो कुछ यहां पे बनेगा और 5, 2 कुछ यहां पे बनेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद एक ऐसा पॉइंट बताइए जो 2:3 के रेशियो में, अगर ये A है और ये B है तो 2:3 के रेशियो में इस लाइन को बांटे। तो यार कॉमन सेंस यही कहता है कि वो पॉइंट कुछ इस साइड में होना चाहिए। मतलब कॉमन सेंस से तो यही समझ में आता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए और मेरा कॉमन सेंस सही कह रहा है फोर्थ में ही होगा। तो आप तो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दोगे। तो ये एक नंबर के लिए होगा। एक नंबर में क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने पड़ते, आप लिख दोगे ये पॉइंट P है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है, हेंस दैट इज द आंसर। लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर का होता है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा ये 2:3 का रेशियो लेके। पॉइंट A क्या है आपका 2, -5, पॉइंट B क्या है आपका 5, 2। आपको फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं, x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। आई गेस ये सबको पता होगा, जहां पे ये m होता है, ये n होता है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो इसी के हिसाब से फॉर्मूला लगा लो, mx2 मतलब 2 × 5 प्लस nx1 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो अगर सॉल्व करोगे तो 5 × 2 = 10 और 3 16, मतलब 3 × 6, 6 और 10 16/5। तो ये वाली वैल्यू आ गई 16/5। और इसी तरीके से y निकाल लीजिए, my2 मतलब 2 × 2 और ny1 3 × -5 डिवाइडेड बाई 2 + 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 है और -15 एंड 4 दैट इज -11/5। साफ साफ दिख रहा है कि ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट 16/5, -11/5 जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो अगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक नंबर में क्या रिक्वायरमेंट है। एक नंबर में ऑब्वियसली अगर तुम ये करते हो, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, बट क्या इसकी जरूरत है? आंसर इज नो। क्यों जरूरत है यार? एक नंबर में इतना आपसे पूछा ही नहीं गया, ये एक नंबर के लायक का आंसर नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक नंबर में कितना लिखना है, 2 या 3 नंबर में कितने लिखने हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। 3 नंबर में आया 3 मार्क्स में, तो आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन सॉल्व करना है। ओनली 1 मार्क्स में आया तो आप बस ये डायग्राम बना के दिखा के छोड़ दोगे, 1 मार्क्स, दैट्स इट। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है। हालांकि इन लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया है बट जरूरत नहीं है। फॉर्मूला विल बी ओनली ऑन 3 मार्क्स। ओके, मूविंग अहेड। Find a relation between x and y such that the point this is equidistant from the point this and this. x और y में ऐसा रिलेशन बताइए ताकि p जो है a और b दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। अब बच्चे जैसे ही इस वर्ड को पढ़ते हैं इक्विडिस्टेंट, दे अज्यूम कि इसका मतलब सर मिड पॉइंट निकाल दो, मिड पॉइंट तो इक्विडिस्टेंट होता है। आई वोंट से कि ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत नहीं है। बट मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ कि कौन से बुक में लिखा है कि अगर एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है तो आई अग्री कि इनका मिड पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा। बट ये कहां लिखा हुआ है कि अगर मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं तो ये पॉइंट इनसे इक्विडिस्टेंट नहीं हो सकता है? अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो डोंट यू थिंक कि PA = PB होगा? तो आपका ये सोचना गलत होगा कि सिर्फ मिड पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। क्योंकि जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सिर्फ वो एक पॉइंट बता रहे हो। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने बोला है फाइंड अ रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या? क्वेश्चन जानता है कि ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ये सारे पॉइंट्स वैसे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस a और b दोनों से इक्वल है। तो ऐसे में निकालना कैसे है इसका आंसर? बड़ा सिंपल सा है, जैसा कह रहा है वैसा कर दो। क्वेश्चन कहता है इक्विडिस्टेंट, मतलब p के डिस्टेंस a से और b से बराबर कर दो, मतलब PA = PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दोनों को इक्वल कर दो।
तो पी ए की वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस फॉर्मूला से? तो आई गेस सारे को पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये है आपका पी ए की वैल्यू, इज इक्वल्स टू पी बी की वैल्यू कर दो तो p से b, अगेन रूट अंडर x माइनस ऑफ माइनस 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, और अब आप इसको सॉल्व कर दो। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे दोनों से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो मैं पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूं, सॉल्व आप खुद से कर लेना, उतना मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कर लोगे। तो मैं बस फाइनल वैल्यू लिखता हूं, यहां पे आएगा -4x प्लस 4 माइनस 10y प्लस 25 बराबर 6x प्लस 9 माइनस 14y प्लस 49, ये होगा वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6x को इधर भेजा, 10x और इधर -4y, तो 10x माइनस 4y और कटपुट क्या रहा है, 49 और 9 25, तो इधर माइनस, एक मिनट, 25 4 29, 29 और इधर भेजा 49 माइनस 29, तो करीबन 20 आना चाहिए, 20 और 20 में 9 जोड़ दो 29, तो प्लस 29 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। 10x माइनस 4y, 10x, हाँ सही है, 10x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल्स टू 0, ये आपका एक लाइन का इक्वेशन आया। समझ ही रहे होगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और लाइन का इक्वेशन क्यों आया सोच के देखो, तो सोच के जब तुम देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि यार सर एकदम आना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मिड पॉइंट तो वो पॉइंट है नहीं जो इक्विडिस्टेंट है, वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, और वो सेट ऑफ पॉइंट्स ऐसा नहीं लगता कि एक लाइन बना रहा है। देखो ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स पे जो भी पॉइंट रहेगा लाई करेगा, ये सारे पॉइंट यहां से इक्विडिस्टेंट होंगे, सारे के सारे, बिकॉज ये एक स्पेशल लाइन है बीच का डॉटेड लाइन। कौन सा स्पेशल लाइन, नाम बता सकते हो? सोचो। अरे मेरे दोस्त, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सोच के देखो, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही एक ऐसा लाइन होता है जहां से जो भी लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सॉरी, अभी तक सर्दी ठीक नहीं हुई है हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही एक ऐसा लाइन है जहां से मतलब ये इस ए बी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट ए और बी दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। समझ गए? इसीलिए एक लाइन का इक्वेशन आया। देखो सोल्यूशन देखो, तो इन लोगों ने भी वही किया है, 10x प्लस 29 इक्वल्स टू 4y लिखा है, हम लोगों ने 4y इधर लिख दिया था, तो हमने लिखा था 10x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल्स टू 0। बोथ वे इट्स सेम, वही सेम आंसर आया। तो आपको यही चीज करनी है, ठीक है? 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, अगर टीचर ज्यादा मेहरबान रहा या बोर्ड ज्यादा खुश रहा आपसे तो 3 नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, पहली बात तो ये समझो कि फाइंड द रेशियो, जैसे ही आपको रेशियो निकालने के लिए बोले, हमेशा याद रखना कि आप रेशियो m/n या m1/m2 नहीं लोगे, आप k/1 लोगे। ये याद रखना, मैंने काफी बार बताया भी है। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरा, विच डिवाइड इन विच वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब यही ना, देखो अगर एक कोई लाइन है ए बी, मानो ये ए बी है और ये ए बी डिवाइड हो रहा है किससे? वाई एक्सिस से मेरा। तो अगर ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है मतलब एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। हमेशा याद रखने का कि वाई एक्सिस पे लाई करने वाला जो पॉइंट होता है वो 0, y होता है। क्या होता है? 0, y। क्यों? याद रखिएगा कि वाई एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। काफी बार बताया हूं, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं याद है तो अभी जान लो कि ये 0, y। आपके पास ये a का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, -6 और b के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? -1, -4। अब आप इसमें लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में ध्यान दो, x की वैल्यू मुझे पता है, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 0 है तो मैं x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और हमेशा याद रखना कि एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, इसके नंबर होते हैं mx2 + nx1 / m + n। तो x की वैल्यू हमें पता है 0 इक्वल्स टू m। m मुझे नहीं पता, अच्छा m पता है कैसे? ये k/1 हमने रेशियो लिया, तो m की वैल्यू k, तो k इंटू x2 मतलब -1, n 1 इंटू x1 is 5, तो 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m + n मतलब k + 1।
इसको जैसे ही मैं इधर भेजूंगा तो ये 0 हो गया। तो आपके पास बचा क्या, 0 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 5, और दिस एम्प्लॉइज के की वैल्यू बड़े आराम से आ गई 5। तो आपका रेशियो क्या बन गया, k:1 था, मतलब आपका रेशियो जो हो गया वो रेशियो बड़ा सिंपल सा आ गया 5:1। तो ये तो पहली चीज है। अब दूसरी चीज क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको रेशियो मिल जाए तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑल्सो। तो आई गेस ये वाला काम तो कर ही लोगे, सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं। आपके पास जैसे ही ये रेशियो आ गया कि भैया ये 5:1 का रेशियो है, तो 5:1 के रेशियो में बड़े सिंपल तरीके से बन जाएगा। आप इसको 5 लो, इसको 1 लो, और वही सेम फॉर्मूला y के लिए लगा दो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो मैं दिखा देता हूँ, सिंपल है। इन लोगों ने k:1 माना m:n की जगह, फिर सॉल्व किया तो k की वैल्यू 5 आई, जैसे हमारा आई 5:1 आया, और उसके बाद इन लोगों ने ये सेम फॉर्मूला y के लिए लगा दिया। तो 0 तो पहले ही पता था, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बना, -26/3। वैल्यू क्या आ गई, -26/6 और -13/3। सॉरी, समझ पा रहे हो क्या, y का फर्स्ट फॉर्मूला लगाना आपको, वही सेम फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते आए हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हो जाएगी 5 जो कि k की वैल्यू थी, और n की वैल्यू तो 1 है। समझ गए, बस यही करना आपको, कर लोगे, पक्की बात। हाँ समझ आ रहा है, चलो अगर समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इट्स नॉट ओवर येट। तो जिन जिन बच्चों को मजा आ रहा है पहले तो हिट द लाइक बटन, और बाकी जो बच्चे यूट्यूब की पढ़ाई से खुश हैं बट एट द सेम टाइम उनको कुछ और सर्विसेज की जरूरत है या कुछ और फैसिलिटीज की जरूरत है फ्रॉम वेदांतु साइड, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। से फॉर एग्जाम्पल डाउट्स। डाउट एक ऐसा बड़ा सेगमेंट है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को जरूरत रहती है, बट वो यूट्यूब पे हम चाह के भी नहीं दे सकते बिकॉज यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता। मैं तुम्हारे डाउट्स कैसे ही लूंगा, तो डाउट्स का सपोर्ट, या फिर मान लो नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या फिर मान लो टेस्ट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है। एंड दैट इज वाई वेदांतु ने अपना प्लेटफॉर्म, खुद का प्लेटफॉर्म ऐसा डेवलप किया है कि आप डाउट्स पूछ सको, आप अनम्यूट हो सको, जूम की तरीके से, जस्ट लाइक जूम। जूम को तो सारे लोगों ने यूज किया होगा। आप खुद को अनम्यूट कर सको, अनकैम कर सको, नोट्स मेरे ले सको। लॉगिन तुम जैसे ही करोगे वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, तुम्हें तुम्हारे टेस्ट असाइनमेंट दिखने लगेंगे। टेस्ट में तुमने कैसा परफॉर्म किया उसका पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, वो भी तुम्हारे मेल आईडी पे। तो ये सारी फैसिलिटीज वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, अब ये प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या होगा, सिंपल है। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। तो आप जैसे ही उस लिंक पे जाओगे, वो लिंक का नाम है vdnt.in/ytpro। तो जैसे ही इस लिंक पे जाओगे तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, खुद को रजिस्टर करो और तुम कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम रजिस्टर करोगे और फाइनल पेमेंट के पास जाओगे तो एक ऑप्शन आता है ना, प्रोसीड टू पे, उसके पहले एक कूपन कोड यूज कर लेना HP Pro। इस कूपन कोड से होगा क्या कि आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 15 to 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ओवर द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप HP Pro कूपन कोड लगा लो, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, क्विजेज। अच्छा हाँ, एक और अच्छी बात, यूट्यूब पे हम लोग हर रोज क्विजेज नहीं कर सकते, तो वहाँ क्विजेज होते हैं बड़े मजेदार, ठीक है। और लाइव क्लासेस तो जैसे अभी यूट्यूब में है वैसे वहाँ पे भी होता है, हालांकि यूट्यूब में उतना लाइव नहीं होता, बट हाँ वहाँ लाइव होता है, वहाँ हर एक क्लास लाइव होता है। ये अच्छी बात, पूरे दुनिया के बच्चों के साथ compete करोगे, क्योंकि दुनिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुबई के बच्चे भी ऐसे होते हैं जहाँ पे CBSE स्कूल्स हैं, तो वहाँ के बच्चे भी वेदांतु में इनरोल करते हैं, ठीक है। लाइव क्विजेस और इंटरेक्टिव भी होते हैं, अपने आंसर्स तुम डाल सकते हो, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो उन सब चीज़ों को, डाउट सॉल्विंग होता है, टेस्ट और असाइनमेंट मिलते हैं, वो सारी चीज़ें। और माइक्रो कोर्सेस सबसे बेहतरीन, कि अगर तुम कोई चैप्टर X पढ़ रहे हो बट तुम चाहते हो कि साथ साथ तुमको चैप्टर Y भी पढ़ाया जाए, इजंट इट। जैसे मान लो अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, बट तुम चाहते हो साथ साथ तुम ट्रिगो भी पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में ट्रिगो भी आ रहा है। चाहते हो कि नहीं सर, CG कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं मेरे टेस्ट में, मैं क्वाड्रेटिक भी पढ़ना चाहता हूँ, तो ये तुम तीनों चैप्टर साइड बाई साइड पढ़ सकते हो। उसके लिए है माइक्रो कोर्सेज। और माइक्रो कोर्स मतलब मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइव सेशन में चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक माइक्रो में ले लो, और ये सब माइक्रो कोर्सेज फ्री हो जाते हैं जो बच्चा प्रो सब्सक्रिप्शन का मेंबर रहता है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेस इज मोर, जितने ज्यादा क्लासेस लेते हो उतने कम पैसे बढ़ते हैं। मतलब 1 महीने का लोगे तो आई गेस वो 2-2,5 हज़ार रुपए के आसपास, 2700 रुपए के आसपास है पर मंथ का कोर्स।
और वही अगर तुम 3 महीने का लेते हो तो 5000 के आसपास है, 9 मंथ का लेते हो तो 9000 के आसपास है, मतलब 6 मंथ का। तो 6 मंथ में 1500 पर मंथ के आसपास का रेट पड़ता है कॉस्ट। तो ये काफ़ी कम हो जाता है इससे। तो जितना ज़्यादा क्लासेस लेते हो उतने पैसे कम हो जाएंगे। चलो खैर समझ गए होगे मोर और लेस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्यू। अगेन इक्विडिस्टेंट, तो इक्विडिस्टेंट में ध्यान रखिएगा, आप फिर से ये काम मत कीजिएगा कि आपने वो क्या बोलते हैं मिड पॉइंट लगा दिया। तो मिड पॉइंट नहीं लगा के यहाँ पे इक्विडिस्टेंट निकालोगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो ध्यान से देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मतलब लगाते कैसे हो तो पता ही होगा। पी ए इक्वल्स टू पी बी कर दो। पी ए इक्वल्स टू पी बी जैसे ही करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो के -1 -3 तो हो गया के -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 तो ये हो गया 2 - k का होल स्क्वायर। और यहाँ से इक्वल्स टू सॉल्व करोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो के ये खत्म हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और 2 - 5 मतलब 3 का स्क्वायर। ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे तो वो अंडर रूट मैंने ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग के स्क्वायर -8k प्लस 16 प्लस के स्क्वायर -4k प्लस 4 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 + 1 10। सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2k स्क्वायर -12k 16 + 4 20 इधर आके 10 तो +10 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर -5k नहीं 6k, के स्क्वायर -6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपको दिख रही होगी कि k -3 इंटू k -2 हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, मैंने कुछ गलत किया। हाँ, k -5 इंटू k -1 होगा, सॉरी वेरी सॉरी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से दो जीरोज निकलेंगे इसके। कौन कौन से जीरोज? एक निकलेगा k इक्वल्स टू 1 और एक निकलेगा k इक्वल्स टू 5। तो k की दो वैल्यूज निकल गई। अगर यही तुम मिड पॉइंट पे लगाते ना तो तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आती और वो गलती हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं कि सर ए प्लस बी का ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे 3 + k/2 इक्वल्स टू k -1 एंड k + 5/2 इक्वल्स टू 2। तो जब वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो k की सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आती है, जो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हमारा भी इक्वेशन आया, ये इक्वेशन जैसे ही आया तुम्हारे पास, अब तुमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज निकल गई, k इक्वल्स टू 5 एंड k इक्वल्स टू 1, और दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। तो छोड़िएगा नहीं तो आधे नंबर चले जाएंगे। अगला सवाल, प्रूव्स दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस कैसे प्रूफ होता है? इज ABCD अ स्क्वायर, ये भी बताना है। तो बेटा ये बताओ रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस कहां आता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो पहला तो रोम्बस हो या स्क्वायर, दोनों के लिए एक प्रॉपर्टी जरूरी है, वो ये इनके साइड लेंथ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले AB निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा, फिर CD निकालना होगा, फिर DA निकालना होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही ये सारे निकालोगे और अगर सारे बराबर आ जाते हैं तो पक्की बात है रोम्बस और स्क्वायर दोनों हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा है इज ABCD अ स्क्वायर और नॉट। तो अब आपको देखना होगा कि स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है। तो एक डिफरेंस तो हमें पता है कि सर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में, रोम्बस में नहीं होता है। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे हम एंगल नहीं पता कर सकते, मतलब हमारे पास कोई ऐसा थ्योरी है नहीं। तो क्या कर सकते हैं? तो एक और तरीका है, क्यों ना हम डायगोनल्स का लेंथ निकाल दें। क्योंकि अगर तुमको पता हो तो स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आप अगर यहां पे डायगोनल का लेंथ निकालते हो, डायगोनल मतलब AC और BD का लेंथ, और अगर ये दोनों AC और BD इक्वल हैं तब तो ये स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस तो मतलब स्क्वायर है तो रोम्बस तो होगा ही, बट अगर ये इक्वल नहीं है तो सिर्फ रोम्बस रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको बस ये करना है। तो AB, तो पहला तो बोला है प्रूव दैट, तो प्रूव दैट मतलब जाहिर सी बात है सब इक्वल आने वाले हैं। तो आप किसी एक का वैल्यू निकालो। जैसे अगर मैं AB निकालूं तो √2 - 3 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 - 1 मतलब 5, तो 25 और 1 26, तो √26 आ रहे होंगे, सारे √26 आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेना, ठीक है बेटा, सारे √26 आ रहे होंगे। चलो मूविंग ऑन, अब आपको देखना है AC की वैल्यू। तो AC देखो, A ये है और C ये है, तो दो में से दो मतलब 2 - 2 4 का स्क्वायर प्लस -1 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 का स्क्वायर मतलब 4√2। और वैसे ही अगर आप BD निकालोगे, ये है B ये है D, तो 3 - 3 मतलब √3 - 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर,
और यहाँ 4 में से 2 प्लस 6 का स्क्वायर, तो साफ साफ दिख रहा है ये 6√2 ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है मतलब इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज ओनली अ रोम्बस। इतना सिंपल था बस। हाँ ये है, थोड़ा लेंदी हो सकता है। लेंदी भी क्या मतलब, एक डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने हैं, उसके 3 नंबर मिलेंगे। क्योंकि एक निकालोगे तो बाकी सारे तो सेम ही होंगे, 26 26 26। हाँ ऐसा तुम सेम लिख मत देना, यहाँ निकालना जरूर पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सोल्यूशन। √26 सारे वैल्यूज आ रहे हैं। √26 निकालने का 4√2 और 6√2। ठीक है, 4√2 और 6√2। कूल, चलो बढ़िया। अगला सवाल। अब ये जो सवाल है ये 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स मतलब समझते होगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। भाई हमें भी दे दो, थोड़ी खेती हम भी कर ले। मतलब ऐसे स्कूल हमें क्यों नहीं मिलते थे यार, जो पूरा अपना जमीन दे दे, खेती करो, उगाओ आराम से। ओके, एनीवेज, saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. अच्छी बात। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Considering A as origin, ठीक है, आंसर क्वेश्चन 1 to 4। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ तो दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए है। ए को अगर मैं ओरिजिन मानूं तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ दिया आपसे, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो शायद सबको ही पता होगा, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, 0 0। तो सिंपल सा सोल्यूशन आ गया। दूसरा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के लिए तो वापस फिगर में जाना होगा। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आई गेस तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है पी। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो दिख रहा है 4, तो आप यहाँ पे लिख लो एक्स कोऑर्डिनेट को 4। अब y के लिए देखो बेटा ध्यान से, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 आया, 4,6। तो p कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया 4,6। यार q और r भी पूछ दे। अच्छा चलो देखते हैं आगे पूछ क्या रहा है, हो सकता है ना पूछे। 4,6 इज द आंसर, पहला वाला ऑप्शन बन गया। ठीक है, दूसरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कहाँ था भाई, डी था क्या इसमें, लग तो नहीं रहा मेरे को। अच्छा हाँ डी है ना यहाँ पे, ये देखो यार, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डी मेरे को दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो यार 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 पे है, इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो 16,0 होगा। तो 16,0 अच्छी बात है। तो यहाँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आए 16,0। ठीक है, तो बड़ा सिंपल 16,0। और उसके बाद मेरे को लगता है अब आखिरी भी कोऑर्डिनेट पूछेगा। What are the coordinates of P if D is taken as the origin? ओ तेरी, अगर D को origin लेते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा, तो मेरे भाई फिर यहाँ पे आओ वापस से फिगर में। D अगर आपका origin है तो origin के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना होगा, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 मतलब P अब आपका -12 पे बैठा है। y कोऑर्डिनेट तो उतना ही होगा 6, क्योंकि ओरिजिन x एक्सिस के अराउंड बदला है, तो -12,6 दिख रहा है। तो फिगर में मेरे को आना चाहिए आंसर इसका -12,6 मतलब B। बिल्कुल सही बात, आ गया आंसर -12,6। सही है, पक्की बात। तो बस यही था। तो आज हम लोगों ने क्या क्या निपटाया मेरे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, सेक्शन फार्मूला के भी क्वेश्चंस किए, मिड पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा था, इसका क्वेश्चन नहीं कर पाया लेकिन मैं फार्मूला लिख देता हूं। x1 + x2/2 ये x का मिड पॉइंट होता है और y का होता है y1 + y2/2। तो ये चीज बड़ा सिंपल था। ठीक है, तो ये तो लगा ही सकते हो कहीं पे भी। फाइन, तो अब ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। वैसे मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली क्या कहते हैं बच्चों के नाम पोस्ट कर रहा हूं। 2-3 चैप्टर लेट चल रहा है, तो आप उसको देख लेना। 2-3 चैप्टर इसलिए लेट कर रहा हूँ ताकि सबको एम्पल टाइम मिले पोस्ट करने का, और सब बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी रहे कि हाँ वो पोस्ट कर सकें। ठीक है, तो और एडिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं बच्चों को मैं उन्हीं का फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हीं को दे रहा हूँ। तो एडिटेड मत कीजिएगा अपने कमेंट को, एडिट करोगे तो वो वहाँ पे दिख जाएगा, तो फिर मेरे को आपका नाम हटाना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन मेरे को जरूर भेजना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहा मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलेंगे कल ट्रिग्नोमेट्री के लिए सेम टाइम 4 बजे
और तब तक के लिए आप अपने आप को पढ़ाई करो खूब मन लगा के। जो जो बच्चे वेदांतों के सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि सारे के सारे क्रैश कोर्सेज और रिवीजन कोर्सेज वेदांतों में अभी लाइव हो चुके हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इसको ज्वाइन कर सको, ताकि आप अपने रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स को अच्छे से प्लान कर सको। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और चैट में, vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाना, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। पेमेंट करने के पहले एक कूपन कोड यूज कर लेना HP Pro। इस HP Pro से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मंथ का कोर्स 2700 रुपये में आता है, बट आप कूपन कोड यूज करोगे तो 21-2200 रुपये में आ जाएगा। सिमिलरली 3 मंथ का जो कोर्स होता है वो 2300, मतलब कुछ तो 23 या 69, 7,000-8,000 रुपये में आता है, तो वो 55-5600 रुपये में आ जाएगा। और सेम आपके 6 मंथ का कोर्स भी है, तो 6 मंथ का कोर्स भी करीबन 12-15 हज़ार में आता है, जो 9,000 रुपये में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फायदे हैं। ओके पीपल, सो आई गेस ये पर क्लास का कॉस्ट हो गया। आई गेस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आप लोगों के साथ सेशन में बहुत मजा आया। अब मिलते हैं अगले सेशन में कल ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।